कातिल बहू। अरुण देर रात घर आता है और घर का दरवाजा खुला हुआ देखता है। अरुण सोचता है कि इतनी रात को दरवाजा खुला क्यों रह गया। अरुण बिना किसी को आवाज लगाए घर के अंदर चला जाता है। घर का सारा सामान फैला हुआ था। अरुण शीतल को आवाज लगाता है पर शीतल कोई जवाब नहीं देती। अरुण सोचता है कि शीतल सो रही होगी और वो जाकर कमरे में देखता है, लेकिन शीतल कमरे में नहीं थी। उसके बाद अरुण अपनी माँ के कमरे में जाता है, लेकिन उसकी माँ मरी हुई पड़ी थी। अरुण डर जाता है। अरुण की जैसे ही निगाह कमरे में रखी हुई तिजोरी पर जाती है तो तिजोरी खुली हुई थी। न तिजोरी में कोई पैसे थे, ना ही कोई जेवर थे। शीतल का भी कुछ पता नहीं था। कहानी रामनगर गांव की है, जहां अरुण अपनी माँ सरिता और पिता राकेश के साथ रहता था। अरुण का परिवार बहुत सज्जन परिवार था। उसके पिता गांव में बहुत बड़े जमींदार थे और उसकी माँ भी बहुत सरल स्वभाव की औरत थी। अरुण शहर में नौकरी करता था, लेकिन उसके बाद भी अरुण का स्वभाव बहुत ही सीधा था। बड़ों का आदर करना, सबकी मदद करना, अरुण में ये खूबियां थी। राकेश और सरिता अरुण को बहुत प्यार करते थे। अरुण की शादी का ख्याल एक दिन सरिता के मन में आता है और वो राकेश से बोलकर पंडित जी को घर बुलवा लेती है। जी जमींदार जी, बोलिए, आज कैसे याद किया आपने हमें? अरुण बेटे के लिए लड़की बतानी है क्या? अरे पंडित जी, आपने तो हमारी मन की बात जान ली, लेकिन हमें लड़की ऐसी चाहिए जो अरुण के जैसे ही संस्कारी और समझदार हो। हमें उसके रंग रूप से मतलब नहीं है, चाहे सुंदरता कम ही क्यों ना हो। लड़की एकदम सरल स्वभाव की हो, जो हमारे घर में आकर हमें ही मिल जाए। अरे सरिता, बस करो। पंडित जी समझ गए हैं कि तुम्हें कैसी बहू चाहिए। अब कहना बंद भी करो। जी जमींदार जी, मैं समझ गया कि आपको कैसी लड़की चाहिए। मैं आज से ही ऐसी लड़की देखना शुरू कर देता हूँ और जल्दी आपको खबर भी करूंगा। इतना कहकर पंडित वहां से चले जाता है और 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन पंडित जी की तरफ से कोई संदेश नहीं आता। सरिता को लगता है कि शायद पंडित को ऐसी लड़की नहीं मिली जैसी उसे चाहिए थी, और वो फिक्र करने लग जाती है कि ना जाने कैसी लड़की उनके घर में आएगी। कुछ दिन के बीत जाने के बाद राकेश एक दिन शहर जा रहा था, लेकिन तभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी आकर राकेश के पास रुकती है। अरे अंकल, आपकी गाड़ी में क्या हुआ? मैं आपकी कोई मदद कर दूं? अगर आप बोले तो जहां आपको जाना है आपको मैं वहां तक छोड़ दूं। कितनी नेक दिल बच्ची है। काश ऐसी लड़की हमारे घर में आए तो हमारा परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहे। अरे बेटा, तुम परेशान क्यों होते हो? चला जाऊंगा मैं, मदद कर देगा कोई मेरी। बेटा, देर हो रही है, तुम घर जाओ। अरे नहीं अंकल, आप मेरी फिक्र ना करें। मैं तो यहीं पास की रहने वाली हूँ। थोड़ी देर बाद भी चली जाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कहकर शीतल राकेश को घर तक छोड़ने के लिए मना लेती है और राकेश उस लड़की की गाड़ी में बैठकर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद राकेश शीतल से उसके परिवार से मिलाने को कहता है, लेकिन शीतल देरी होने की बात बोलकर वहां से चली जाती है। लड़की की समझदारी और सरलता को देख के राकेश को शीतल अरुण के लिए पसंद आ जाती है। कुछ दिन के बाद पंडित जी राकेश के घर आते हैं। जमींदार जी, मैंने बहुत से रिश्ते की बात की अरुण बेटे के लिए, पर एक समस्या आ रही है। अरे पंडित जी, क्या समस्या आ गई है, जरा बताइए हमें भी। जी, वो बात ऐसी है, जितने गुण आपने बताए थे वो सब किसी एक लड़की में मिल ही नहीं रहे। ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा अरुण बेटे के लिए जो आपने बताया था वो सही हो। अरे पंडित जी, कोई बात नहीं, अगर ऐसी लड़की नहीं मिल रही है आपको, कोशिश करते रहिए, मिल ही जाएगी ऐसी लड़की भी। इसके बाद पंडित वहां से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सरिता मार्केट जाती है, लेकिन वहां जाने पर उसका पर्स खो जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है जो मैं घर चली जाऊं। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? लेकिन तभी वहां एक लड़की आती है और आकर सरिता से कहती है, आंटी जी, क्या हुआ? आप परेशान क्यों दिख रही हैं? अरे बेटा, क्या बताऊं,
मेरा पर्स कहीं खो गया है। अब मेरे पास जाने के लिए भी पैसे नहीं है। आंटी जी, आप फिक्र न करें, मैं मदद कर देती हूँ आपकी। आप मुझे बता दीजिए आपका घर कहाँ है, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। सरिता मना भी करती है, लेकिन उस लड़की के जिद करने पे सरिता शीतल के साथ अपने घर आ जाती है और अपने घर आने के बाद वो शीतल से अंदर चलने के लिए कहती है, लेकिन शीतल मना कर देती है। कुछ दिन बाद सरिता बहुत सोचने पर राकेश से कहती है, जी, मुझे आपको एक बात बतानी थी। मैं काफी दिन से सोच रही हूँ आपसे कहने की, पर मौका नहीं मिलता। बोलो, क्या कहना है तुम्हें? मैंने मार्केट में एक लड़की को देखा था। बहुत ही प्यारी लड़की थी वो, देखने में भी सुंदर थी और आदत से भी बहुत अच्छी लगी मुझे तो। तभी राकेश बोलता है, अरे, मैंने भी एक ऐसी लड़की को देखा था। मुझे लगता है तुमने भी उसी लड़की को देखा होगा। शायद उसका नाम शीतल था। हाँ, उस लड़की का नाम भी शीतल था। अगले दिन राकेश पंडित जी को बोलकर घर बुलाता है। पंडित जी, यहाँ जाकर इस लड़की का पता करो। हमें ये लड़की पसंद है और उनके लिए। अब इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। पंडित हाँ करके चला जाता है और लड़की का पता निकालता है। लड़की का नाम शीतल था। उसके घर में केवल उसकी माँ थी। पंडित अरुण के रिश्ते की बात शीतल की माँ से करता है। अरुण के परिवार और अरुण के बारे में शीतल की माँ को सारी बात बताता है। शीतल की माँ शादी के लिए हाँ कर देती है। शादी की बात पक्की हो जाती है और कुछ दिनों के बाद अरुण और शीतल की शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद शीतल बहू बनकर अरुण के घर आ जाती है। ऐसे ही एक दिन सरिता राकेश से कहती है, संयोग से कितनी अच्छी लड़की मिल गई हमें। ना कहीं ढूंढनी पड़ी, अपने आप ही मिल गई। ये कोई संयोग था या कोई सोची समझी साजिश? इस बात का तो आगे पता चलना था। जब एक दिन अरुण देर रात को घर आता है तो उसे घर का दरवाजा खुला हुआ मिलता है। अरुण बिना किसी को आवाज लगाए घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर का सारा सामान फैला हुआ था। अरुण शीतल को आवाज लगाता है, पर शीतल कोई जवाब नहीं देती। शीतल के जवाब ना देने पर अरुण कमरे में जाकर देखता है, लेकिन वहां शीतल नहीं थी। अरुण जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है, उसे फर्श पर पड़ी हुई अपने माँ और पिता दिखते हैं, जिनकी दोनों की मौत हो चुकी थी। अरुण डर जाता है और अपनी माँ के कमरे में जाकर देखता है तो वहां तिजोरी भी खुली पड़ी थी। ना तिजोरी में कोई पैसे थे, ना कोई जेवर थे। तभी अरुण को अपने एक दोस्त की बात याद आती है, जिसने उससे बोला था, अरे अरुण, तुझे पता है, जैसी शीतल है ना, ऐसी ही लड़की की फोटो अखबार में छपी थी, जिसने अपने ससुराल का कत्ल करके सारे जेवर लेकर भाग गई थी। यार, कहीं ये वही लड़की तो नहीं है? तूने कोई पता भी किया इसके बारे में? नहीं। अरुण सोचने लगता है, क्या उसके माता पिता का कत्ल शीतल ने किया है? ये जानेंगे हम अगले पार्ट में। क्या वाकई शीतल ने अरुण के माता पिता का कत्ल किया था या बात कुछ और थी? ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें।